हेलो नमस्कार, मैं रानी आप सबका संपूर्ण जागृति चैनल पे फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पे मैं आप सबसे अपने सोशल वर्क का वीडियोस और उसके अंतर्गत हुए एक्सपीरियंस को शेयर करती हूँ। आज भी मैं कुछ ऐसा ही आपसे शेयर करने आई हूँ। इसे देखने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें, ताकि चैनल पे जब कभी भी कोई न्यू अपडेट्स आए आप हमसे सबसे पहले जुड़ पाएँ। साथ के साथ वीडियोस पे लाइक्स और कमेंट्स भी ज़रूर करें और कमेंट्स में अपना ओपिनियन भी लिखें कि आपका क्या ओपिनियन है, और लिंक लोगों से ज़रूर शेयर करना है क्योंकि हमें लोगों को जगाना है, वो भी झकझोर के। आज कोरोना को 113 दिन से ऊपर हो गए और कोरोना के इस पूरे समय में मैं कभी घर में रुकी नहीं। हर दिन कुछ ना कुछ जितना हमसे बन पड़ा, चाहे वो राशन हो, खाना हो, कपड़ा हो, कुछ पैसे हों, दवाई हो, मास्क हो, सैनिटाइज़र हो, साबुन हो, चप्पल जूते हों, हमने कोशिश की कुछ लोगों की मदद करने की जितना हमसे हो पाया। वो कहते हैं ना कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। हम लोग कहीं जा रहे थे स्लम के साइड हेल्प करने के लिए, क्योंकि कहीं से फ़ोन आया था, उन्हें मदद की ज़रूरत है। तो हमने देखा कि रास्ते के किनारे जो सड़कों पे लोग बेचते हैं, रोड साइड में एक आंटी कुछ भुट्टे लेकर उदास होकर बैठी हुई है और एक दो भुट्टे वो पका भी रही हैं, और उनके साथ एक छोटा सा बच्चा भी था, कोई 11-12 साल का होगा। वो भी चुपचाप बैठा हुआ था। तो मैं वहाँ रुक गई और जाके पूछी कि क्या बात है आंटी, आपको कोई दिक्कत है, आप इतने उदास हो? जैसा कि वो कीड़ा अंदर में है तो वो सामने आता है, और उसी काम के लिए जा भी रहे थे। और कोरोना की वजह से नज़रें सड़कों पे होती है कि किस साइड कौन है, किसको ज़रूरत है, तो जितना कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से मेरे भुट्टे नहीं बिक पा रहे हैं, क्योंकि पहले तो जो मैं लेके आती थी वो लगभग बिक जाता था, और अभी बीमारी की वजह से लोग आना जाना भी कम कर रहे हैं और लोग लेते भी नहीं हैं। तो जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि आज घर कैसे जाऊंगी, कैसे चलेगा। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप उदास मत होइए और इसका भी सॉल्यूशन होगा। और ठीक उससे थोड़ी ही दूर पे स्लम के बच्चे जो हैं वो इधर उधर भटक रहे थे, किसी से कुछ मांग रहे थे और वो भूखे थे, तो उनको कुछ खाने को चाहिए था। तो मेरे दिमाग में आया कि चलो ये सारे भुट्टे ले लेते हैं और उन बच्चों में बांट देंगे, तो एक पंथ दुई काज हो जाएगा। तो मैंने आंटी से कहा कि आप एक काम करो, ये सारे भुट्टे हमें दे दो। पहले तो एक बार वो बड़े आश्चर्य से देखी कि सारे भुट्टे आप क्या करोगे अकेले, इस नज़र से उन्होंने देखा। फिर पूछे कि सारे भुट्टे चाहिए? हमने कहा कि हाँ जी आप दे दो, लेकिन एक काम करो, सबको आप पका दो, एक 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 करके। उन्होंने कहा ठीक है, और वो पकाना शुरू कर दी। उसके बाद जो पास में बच्चे खेल रहे थे उनको हमने बुलाया, जो भुट्टा खाना चाहते थे, जो आइसक्रीम खाना चाहते थे, जो फ्रूट्स खाना चाहते थे, और उनको बुला के हमने लाइन में खड़ा करके मास्क पहनाया और उसके बाद सबको भुट्टा दिया बारी बारी से। और हमारे पास जो हमने जूस रखा था वो भी उनको शेयर किया। तो इस तरह से आंटी का सारा भुट्टा भी बिक गया और जो बच्चों को ज़रूरत थी उस समय कुछ खाने की वो भी पूरी हो गई। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग सब मिलके और लोग भी थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं,
अगर इस ज़रूरत के समय में लोगों की मदद करें तो बहुत ही अच्छा होगा। आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि मैंने कैसे इनकी मदद की। इसी तरह से मैं हर दिन कुछ ना कुछ लोगों को कोशिश करती हूँ मदद करने की, या फिर मास्क, सैनिटाइज़र, बिस्किट वगैरह लेके निकल जाती हूँ। और सड़कों पे यहाँ तक कि भीख मांगने वाले जो होते हैं उनको भी कोशिश करती हूँ कि वो मास्क पहने, या उन्हें भी अभी लाचारी है तो मदद हो सके। क्योंकि जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, हमारी लाइफ नॉर्मल वे में चलने लगेगी, तो वो भीख मांग के भी खा पाएंगे। लेकिन अभी तो उन्हें भीख तक देने को कोई नहीं है, तो क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता उनको भी देखने का? क्या हम हर समय इसी तरह सोचते रहेंगे कि सरकार करेगी कुछ या कोई और करेगा कुछ तभी होगा ये चीज़? हमारी अपनी ड्यूटी नहीं बनती है? क्या हम हर इंसान जो है वो ये सोचे कि थोड़ा सा हम भी अपना फ़र्ज़ निभा दें? मैं जाती हूँ जब झुग्गियों में, तो ऐसा नहीं कि 500-1000 के लोगों के लिए खाना लेके जाती हूँ। मुझसे अगर 20 आदमी का खाना बन पड़ता है, अगर 20-25 बच्चे के बन पड़ते हैं, तो मैं उतना ही लेके जाती हूँ और उतना दे के आती हूँ। उतने बच्चों का पेट भरता है। तो क्या आप से अगर 5 बच्चे का भी बन पड़ता है तो क्यों नहीं कर पाएंगे? और अगर आपको करने की इच्छा है और आप हमारा हैंड बनना चाहते हैं तो आप हमारे हैंड भी बन सकते हैं और हमारे साथ चल भी सकते हैं। बल्कि हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप आगे बढ़ के आएं। आपका 1 रुपया भी अगर किसी को मिलता है तो एक ये अच्छा बहाना हो जाता है आपके पुण्य में भी जुड़ने का। आए दिन जब मंदिर होता है, जब पूजा पाठ होता है, हम कितना चढ़ावा चढ़ा देते हैं। शिवरात्रि में टन के टन दूध को हम बहा देते हैं। लेकिन अभी जिनको ज़रूरत है उनके लिए अगर हम इंटेंशनली जानबूझ के आधा लीटर दूध रखें, 5 रुपया रखें, 10 रुपया रखें, तो आप सोचें कि 10 रुपये में उन्हें एक पार्ले जी का पैकेट और 1 कप चाय तो मिल ही जाएगा। और उन गरीबों के लिए उतना काफ़ी है एक टाइम के लिए, स्पेशली बच्चों के लिए। मैंने देखा है, मैं जब जाती हूँ तो अगर उन्हें मैं चावल देती हूँ और चावल नीचे गिर जाता है तो वो छोटे छोटे 3-4 साल के बच्चे नीचे से उठा के खाते हैं। हम कोरोना में खुद को क्वारंटाइन करते हैं और इतना सेफ्टी रखते हैं, उनके पास सेफ्टी तो है ही नहीं, ये शब्द ही नहीं है उनके डिक्शनरी में। और उसके अलावे वो जिस जगह पे रहते हैं वहाँ भी बच्चे भूखे हैं तो वो नीचे से भी उठा के खा लेते हैं। जब मैं उनको सर्व करती हूँ और वो गिरता है तो वो उठाने की कोशिश करते हैं और वो खाने की कोशिश करते हैं। तो आपका 10 रुपया, आपका 50 रुपया, उनका एक दिन का पेट भरता है। तो अगर हम उंगली में बटे हुए हैं तो हमारी उंगलियां टूट सकती है, लेकिन हम मुट्ठी बन जाते हैं तो बहुत मजबूत हो जाता है और हिम्मत भी बढ़ती है। तो आप सब आगे आइए और इस तरह के लोगों की मदद कीजिए। और देखिए इस वीडियो को ध्यान से, जो मैं कोशिश कर रही हूँ और जो मैं करती आई हूँ, करूँगी और कर रही हूँ, पीछे नहीं हटूँगी, चाहे अकेले ही चलना पड़े। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और सोशल वर्क वीडियो के साथ या फिर कोई एक्सपीरियंस के साथ। हाँ, जाने से पहले एक बार कहना चाहूँगी कि अगर आप भी अपना कोई एक्सपीरियंस, अपनी कोई आप बीती, अपनी कोई कहानी, अपना कोई सोशल वर्क या कुछ भी डालना चाहते हैं या सोसाइटी में घट रही किसी घटना का वीडियो बनाकर आप भेजना चाहते हैं, ऑडियो बनाकर भेजना चाहते हैं, या फिर वीडियो ना बनाना चाहते हो, फेस ना दिखाना चाहते हो तो ना दिखाएं, नाम ना बताना चाहते हो तो ना बताएं और हमें भेजें।
ताकि हम आपकी मदद कर पाएं। अगर आप किसी की मदद कर पाएं एक दिन भी, या फिर आप हमारे साथ चलना चाहें, तो यहाँ ईमेल आ रहा है, ईमेल पे आप मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में अपना नंबर छोड़ सकते हैं, तो हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। इसके साथ ही एक बार फिर से कहना चाहूँगी, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें, ताकि चैनल पे जब कभी भी कोई न्यू अपडेट्स आए आप हमसे सबसे पहले जुड़ पाएँ। साथ के साथ वीडियोस पे लाइक्स और कमेंट्स भी ज़रूर करें, इससे हमें पता चलता है कि आपको कैसा लगा। नमस्कार, गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।